हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ। उत्तराखंड पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल की पोस्ट के लिए न्यू वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो गाइस, इस न्यू वैकेंसीज के रिगार्डिंग क्या न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है और क्या एजुकेशनल क्राइटेरिया होने वाला है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो गाइज, उत्तराखंड स्टेट से न्यू नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो गाइज, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, यही वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें उन्होंने कंप्लीट जानकारी बताई है पोस्ट के रिगार्ड। तो ये जो पोस्ट रहने वाले हैं ये उत्तराखंड पुलिस डिपार्टमेंट में है। कांस्टेबल पुलिस की पोस्ट के लिए, कांस्टेबल पुलिस की पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए कंप्लीट 785 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाली गई है। उसी में गाइज, कांस्टेबल पुलिस के लिए ही PAC IRB के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 291 पोस्ट रखे गए हैं और उसी के साथ फायरमैन की पोस्ट के लिए पुरुष भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और महिलाओं के लिए भी पोस्ट रखी गई है। तो इसमें कंप्लीट 445 पोस्ट रखे गए हैं। तो इसके साथ गाइस, कंप्लीट अगर हम टोटल देखें तो 1521 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन निकाली गई है। कांस्टेबल पुलिस की पोस्ट के लिए अगर आप वेट कर रहे थे तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन गाइस, उत्तराखंड पुलिस डिपार्टमेंट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी उन्होंने रखी है उसमें उन्होंने बताया है कि सिर्फ और सिर्फ जितने भी कैंडिडेट उत्तराखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गाइस, अगर आप बाकी के स्टेट से भी बिलोंग करते हैं लेकिन आप उत्तराखंड में निवासी हैं, उत्तराखंड में ही रहते हैं और वहीं से आपने आपका कंप्लीट जो एजुकेशन है वो किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जो एक पॉइंट है, उन्होंने ये भी बताया है कि अगर आप उत्तराखंड स्टेट में नहीं भी रहते हैं लेकिन आपका जो एजुकेशन है वो आपने उत्तराखंड स्टेट से ही कंप्लीट किया है तो आप अप्लाई कर सकते। तो गाइस, ये तीन चीजें हैं। एक तो आप उत्तराखंड स्टेट के रहने वाले चाहिए, अगर नहीं तो आपका एजुकेशन वहाँ का होना चाहिए, अगर नहीं तो आप दूसरे स्टेट से भी है तो भी चल जाएगा, लेकिन आप वहाँ पर जाकर मतलब अभी रह रहे हैं या फिर आपका एजुकेशन कंप्लीट उत्तराखंड स्टेट से हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, ये कंप्लीट जानकारी है। तो अगर हम नीचे देखते हैं तो कंप्लीट आपको यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस आरक्षी यानी कि कांस्टेबल पुलिस के बारे में, उसी के साथ कांस्टेबल पुलिस PAC और IRB के लिए जो पोस्ट रखी गई है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। इस जानकारी में कंप्लीट बताया गया है कि आपके पोस्ट वाइज आपके पोस्ट का कोड क्या रहने वाला है और आपके पोस्ट का नाम क्या है और किस विभाग से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। यहाँ पर कंप्लीट आपको आपके कैटेगरी वाइज पोस्ट दिखेंगे, SC ST और EWS OBC कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी से कंप्लीट आपको यहाँ पर पोस्ट दिखेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके कितने रिक्त पद यहाँ पर रखे गए हैं और टोटल पद कितने हैं। तो गाइस, कांस्टेबल पुलिस के जो टोटल पोस्ट रखे गए हैं वो है 785 पोस्ट और IRB PAC के लिए जो पोस्ट रखे गए हैं वो है 291 पोस्ट। तो गाइज, इस पोस्ट में अगर आप अप्लाई करते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी पेमेंट कितनी रहेगी? तो आपकी पेमेंट जो है गाइज वो 21,700 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 69,100 रुपीज़ तक बढ़ सकती है। उसी के साथ जैसे कि मैंने आपको एजुकेशनल क्राइटेरिया में बताया है तो उसी के हिसाब से अगर आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बाकी के जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे वो भी यहाँ पर अप्लाई होंगे। तो गाइस, शारीरिक अहर्ताएं में यानी कि फिजिकल एबिलिटी में उन्होंने बताया है कि आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। तो हाइट में जो भी कैंडिडेट्स UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट मिनिमम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जितने भी कैंडिडेट पर्वतीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जितने कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनकी मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है गाइज, आपकी शारीरिक दक्षता परिमाण, यानी कि जब आपकी मतलब एग्जाम कंडक्ट की जाएगी, जो PST होती है, PST जो आपकी एग्जाम होती है उसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसमें कंप्लीट 100 अंक आपको दिए जाते हैं, 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है उसमें। तो इसीलिए आप जो है मतलब आपके टाइम वाइज यहाँ पर अंक दिए जाते हैं, यानी कि इस इवेंट में आपको क्रिकेट बॉल थ्रो होता है, लंबी कूद होती है, चिनिंग अप होता है, बैठक होती है, दंड बैठक होती है और दौड़ पर चाल होती है। तो ये कंप्लीट जो मतलब प्रोसीजर होती है, ये इवेंट्स होते हैं, इसमें आपको कंप्लीट क्वालिफाई करना पड़ता है। मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाने ही पड़ते हैं, तभी आप जो है आगे की परीक्षाओं में जा सकते हैं। नेक्स्ट है लिखित परीक्षा। तो इसके बाद आपकी लिखित परीक्षा लिए जाते हैं यानी रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन कंप्लीट 100 पॉइंट्स के लिए होती है और जिसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप की आपकी एग्जाम होती है जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन
उत्तराखंड के बारे में जो भी जानकारी होती है उसके बारे में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये एग्जाम जो होती है रिटर्न एग्जामिनेशन होती है जो 100 मार्क्स के लिए होती है। 2 घंटे का टाइम आपको इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट पोस्ट है गाइस फायरमैन की पोस्ट, जिसमें पुरुष भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और महिलाएं भी फॉर्म फिलअप कर सकती हैं। तो गाइस इसमें भी उन्होंने कंप्लीट आपको आपके कैटेगरी वाइज कितने पोस्ट रखे गए हैं उसके बारे में बताया है। तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। SC ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी, EWS और UR कैटेगरी के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो टोटल यहाँ पर भी 445 पोस्ट रखे गए हैं। इसमें भी सेम ही आपको पेमेंट मिलेगा। 21,700 रुपीज़ से लेकर 69,100 रुपीज़ तक आपकी पेमेंट बढ़ सकती है। उसके बाद गाइस आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें उन्होंने बताया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या फिर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा आपने कंप्लीट की हुई होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, शारीरिक अहर्ताएं में महिलाओं के लिए जो मिनिमम हाइट की लिमिट रखी गई है वो UR कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर रखी गई है। रिजर्व कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है और पर्वतीय क्षेत्र से जितने भी फीमेल कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर हाइट रखी गई। आपका वजन जो होना चाहिए, वेट जो होना चाहिए वो न्यूनतम 45 किलोग्राम होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है गाइस आपकी जो भी मतलब इवेंट्स होते हैं PST में, उसके बारे में। इवेंट्स में आपको क्रिकेट बॉल थ्रो होगा, लंबी कूद होगी, दौड़ होगी, शटल रेस होगी और स्किपिंग होगी। ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। अभी हम मेल कैंडिडेट्स के लिए देखने वाले हैं। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जो PET होता है उसमें हाइट पूछी जाती है। तो हाइट में जो UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट उनके लिए 168 सेंटीमीटर हाइट है। पर्वतीय क्षेत्र के कैंडिडेट्स के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए यानी कि SC ST कैटेगरी के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है मिनिमम। तो गाइज इसमें भी इवेंट्स जो होते हैं मतलब आपके PST के जो इवेंट्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। क्रिकेट बॉल थ्रो, लंबी कूद, चिनिंग अप, दंड बैठक और दौड़। तो ये कंप्लीट आपको क्लियर करना होता है और इन दोनों ही मतलब एक बार आपने PET कंप्लीट किया, PST कंप्लीट कर लिया तो आपको रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। रिटर्न एग्जामिनेशन सेम ही होती है। 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको 2 घंटे में सॉल्व करने होते हैं, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन के बारे में कंप्लीट जानकारी पूछी जाती है। सो गाइस ये कंप्लीट जो प्रोसेस होती है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो तो सबसे पहले आपकी PET की एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है जिसमें आपके हाइट वेट मेजर किया जाता है। नेक्स्ट होती है आपकी PST की एग्जामिनेशन जिसमें अलग अलग इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स वाइज आपके टाइम वाइज आपको आपकी एग्जाम जो है वो क्लियर करनी होती है। 100 मार्क्स दिए जाते हैं। 100 में से आपको मिनिमम 50 मार्क्स क्वालिफाई करने पड़ते हैं PST में और उसके बाद गाइज आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन होती है। रिटर्न एग्जामिनेशन आपके मेरिट लिस्ट के ऊपर बेस्ड होती है। तो गाइज अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन डेट और लास्ट डेट जो होने वाली है वो है 16 फरवरी तक। तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई किस तरीके से करना है उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगी कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट फॉर्म फिलअप कैसे किया जाता है। तो गाइज ये जो एग्ज़ाम है ये इस एग्ज़ाम्स जून 2022 में कंडक्ट कराने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो जल्दी से अप्लाई भी कर लीजिए और जल्दी से स्टडी के लिए प्रिपरेशन भी कर लीजिए और बाकी के जो फिजिकल एबिलिटीज़ होती है उसके लिए भी आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो कंप्लीट पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल। पूछा गया था x²/yz। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं।